वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लेटर और अल्फ़ाबेट में क्या अंतर है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि लेटर और अल्फ़ाबेट के बाद क्या होता है। जैसे आपको हम कल बताए थे कि अंग्रेजी का सबसे छोटा टुकड़ा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एनीमोर, यानी उसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बी को छोटा नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा लेटर है। लेकिन अब लेटर कोई भी हो सकता है, जैसे डी हो गया, Z हो गया, X हो गया, ये लेटर है। लेकिन इसी को हम ABCD से लेके Z तक सिस्टमेटिकली बैठाते हैं, तब हम इसको अल्फाबेट कहते हैं। अब देखिए समझना क्या है, आप एक बात समझेंगे फिर आपका वर्ड सेंटेंस सारा क्लियर हो जाएगा। कि मान के चलिए ये हमारा छत है और यहां से हमको जाना है, तो हम एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते हुए इस छत के तरफ जाएंगे। तो जो हमारा सबसे नीचे वाला सीढ़ी है, इसको हम कहेंगे लेटर, जिसको हमने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया कि व्हाट इज लेटर। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, यानी जो अगली सीढ़ी होगी, इसको कहेंगे वर्ड, यानी लेटर का बड़ा भाई वर्ड। तो वर्ड के बारे में हम जानते हैं कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है, वर्ड के क्या डिफिनेशन होते हैं। वर्ड मीन्स शब्द। तो चलिए हम डिफिनेशन से शुरू करते हैं। वर्ड का डिफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स या दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, या आप दूसरी भाषा में इसको कहीं कहीं ऐसे भी पढ़े होंगे, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। कैसे, अब ध्यान दीजिए, सचिन जी मेटोना लाइए। समझते हैं कि अ ग्रुप ऑफ, जैसे आप लोगों ने अगर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा होगा, यानी विभाज्यता का नियम मैथ में पढ़ा होगा, तो 6 से कटने का नियम होता है कि कोई भी संख्या जो 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे कि 12, तो 12 2 से भी कटेगा और 2 1 3 जोड़िएगा तो ये 3 से भी कटेगा। लेकिन 8 सिर्फ 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 8 जो संख्या ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो अब इसका रिलेवेंस क्या है, तो रिलेवेंस वही है कि आप देखिए इसमें 2 क्राइटेरिया है, एक है ग्रुप ऑफ लेटर्स और दूसरा मेक्स अ कंप्लीट सेंस। समझिए, जैसे अगर हम वर्ड लेते हैं, जैसे लेते हैं TCA, ये सबसे पहले बात समझना है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं। तो बिल्कुल ग्रुप ऑफ लेटर्स है, एक वर्ड लेटर, 2 लेटर और 3 लेटर, तो एक से ज्यादा लेटर है, यानी ये ग्रुप में है। लेकिन क्या इसको वर्ड कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आप क्राइटेरिया देखिए, पहला क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन दूसरा जो क्राइटेरिया है, जो इसका मीनिंगफुल होना चाहिए था, वो इसका नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड कैसे होगा, तो इसी को हम एक सुंदर तरीके से सिस्टमेटिकली बैठा देंगे। जैसे CAT कैट, तो ये कैट का मतलब होता है बिल्ली, इसका मतलब ये एक वर्ड है, ये वर्ड है, लेकिन ये वर्ड नहीं था। इसी को हम ऐसे भी करते हैं ACT एक्ट, तो एक्ट का मतलब होता है अभिनय। देखिए ये एक वर्ड है, या इसी एक्ट का मतलब धारा भी होता है, तो ये एक वर्ड है, लेकिन TCA वर्ड नहीं है। जैसे और भी देखिए TAE, कोई वर्ड नहीं है, क्यों? लेकिन आप देखिए कि अब ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड के लिए क्या चाहिए था, तो इसको एक तरीका से बैठाते, जैसे EAT, ईट मतलब खाना, ये एक वर्ड है। TEAT, टी मतलब चाय, तो ये एक वर्ड है। यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी जिसका पूरा मीनिंग होना चाहिए, उसको हम लोग वर्ड कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, या फिर आप रोक करके इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
अब वर्ड के बाद इसका बड़ा भाई यानी वर्ड का बड़ा भाई होता है सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में देखते हैं क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। बहुत लोग इसको वाक्य भी पढ़ते हैं, लेकिन वाक्य नहीं पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, उसके जगह पे अब कर देना है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि सेंटेंस किसका बड़ा भाई है? वर्ड का बड़ा भाई है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। बस कुछ नहीं करना है, लेटर के जगह वर्ड्स डाल देना है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स के जगह आ जाएगा वर्ड्स इज कॉल्ड, और यहां बदल देना है सेंटेंस। ठीक है, यानी शब्दों का वैसा समूह जिसका पूरा पूरा मीनिंग निकलता हो उसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे बाबू ध्यान दीजिए, जैसे हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं, जैसे राइजिंग सन, द, इन, स्काई, द। अब आप देखिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं, तो इसका भी पूरा मीनिंग निकलता है, ये वर्ड है। इसका भी पूरा मीनिंग है, ये वर्ड है, ये आर्टिकल है, ये वर्ड है, ये वर्ड है और ये वर्ड है। यानी टोटल आप देखेंगे तो एक से ज्यादा वर्ड है, इसका मतलब ये ग्रुप में है। लेकिन क्या इसको हम सेंटेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, ये एक अरेंजमेंट में नहीं है, एक सिस्टमैटिक तरीका से नहीं है कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, इसके वजह से ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस कैसे होगा? तो सेंटेंस हमको बनाने के लिए बनाना होगा कि उगने का काम हो रहा है, तो उग कौन रहा है? अब आकाश तो उगेगा नहीं, उगेगा सूरज, तो सन। और जितने भी हेवनली बॉडी है दुनिया में उसके पहले द लगता है, तो द सन। इसके बाद वर्ब चाहिए, तो राइजेज। इन जो बाकी आपका बचा हुआ है उसको डाल दीजिए इन द स्काई, यानी सूरज पूरब में, सूरज आकाश में उगता है। ये हमारा एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। और सेंटेंस बनने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि सेंटेंस हम किसको कहेंगे। तो सेंटेंस कहेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी डूअर ऑफ अ वर्ब आएगा, किसी काम को करने वाला आएगा। इसके बाद हमें वर्ब चाहिए और इसके बाद लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो पहला सब्जेक्ट होगा, पहला डिफिनेशन इसका कि डूअर ऑफ अ वर्ब, यानी किसी को, किसी काम को करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते कि राहुल इट्स अ मैंगो, यानी राहुल आम खाता है, इसमें खाने का काम हो रहा है। खा कौन रहा है? तो राहुल खा रहा है, इसीलिए राहुल सब्जेक्ट है। लेकिन हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि देखिए राम इज अ थीफ, राम चोर है। इसमें अब तो कोई काम हो नहीं रहा है, तो अब इसमें डूअर ऑफ अ वर्ब कौन होगा? तो इसके लिए हम दूसरे डिफिनेशन की तरफ भी जाते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी वैसा भाग जो किसी सेंटेंस में जिसके बारे में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे, जिस किसी के बारे में भी चर्चा करेंगे उसको हम सेंटेंस कहेंगे। यानी उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट वो हो जाएगा जिसके बारे में चर्चा किया जाएगा। जैसे यहाँ सेंटेंस है कि राम चोर है, तो किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है? राम के बारे में या चोर के बारे में? तो राम के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि राम क्या है? चोर है, इसीलिए राम सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद वर्ब की तरफ चलते हैं। तो वर्ब का सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड, यानी जब कोई काम करते हैं किसी भी काम को हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जागना,
खेलना कूदना जितने भी वर्ड है सब, थाली पीटना जो आप लोग कोरोना में पीटे होंगे, थाली बजाओ, अब देखिए कि कब पीटा जाता है, वो सब के सब एक्शन वर्ड है, उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। जैसे टू प्ले खेलना, टू रन दौड़ना, टू वॉक चलना, ये सारे के सारे क्या है, वर्ब है। यानी आप सिंपल सा समझिएगा तरीका, तो कहता है कि हिंदी के वो सारे शब्द जिसके लास्ट में ना ने नी लगा हुआ है, उसमें से 99% वर्ड आपको वैसे मिलेंगे जिससे किसी न किसी काम के होने का पता चलेगा। जैसे आप लगा के देख लीजिए, खेलना में खेलने का काम होगा, कूदना में कूदने का काम होगा, पढ़ना में पढ़ने का काम होगा, पढ़ाना में पढ़ाने का काम होगा, लिखना में लिखने का काम होगा। यानी जितने भी लास्ट में है जिसमें ना ने नी लगा हुआ है, उसमें से 99% वर्ड्स ऐसे होंगे जिससे किसी न किसी के काम का होने का पता चलेगा, इसलिए वो वर्ब होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिसके लास्ट में ना ने नी लगा हुआ होगा, जैसे पटना। अब पटना से तो किसी काम का पता चलेगा नहीं, तो ये वर्ब होगा नहीं। नाना से कौन काम का पता चलेगा, किसी काम का पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो नाना हो जाएंगे, नाउन हो गए, ये वर्ब नहीं होंगे। नानी, अब नानी से कौन काम होगा? नानी वर्ड से किसी काम के होने का पता चलता है? नानी भला ही कोई काम कर सकती है, जैसे उनसे पूछो झाड़ू मरवा ले, पोछा मरवा ले, बर्तन धोवा ले, लेकिन नानी शब्द से कोई काम नहीं हो सकता, इसीलिए नानी वर्ब नहीं है। दाना, बोले दाना वर्ड से कोई काम का पता नहीं चलता है, इसीलिए ये सब वर्ड्स नहीं है। लेकिन बाकियों से जैसे खेलना कूदना, जीना मरना, उठना बैठना, खेलना कूदना, सब वर्ब। इसके बाद आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो वन हु रिसीव्स एन एक्शन, जो काम होगा और काम का असर जिस पे पड़ेगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे राम बीट्स श्याम, यानी राम श्याम को पीटता है, तो पीटने का काम हो रहा है, पीट कौन रहा है? राम, इसीलिए ये सब्जेक्ट है। और पीट किसको रहा है? श्याम को, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है। जैसे वन हु रिसीव्स एन एक्शन, यानी वह जो किसी काम को रिसीव करता है, यानी काम का असर जिस पे पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जब वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें और डिटेल से पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका होता है। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे कि राम इज अ टीचर, राम टीचर है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये होना वर्ब है, यानी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेल यू लेटर। तो ये आपको बाद में बताएंगे, जब वर्ब चैप्टर शुरू किया जाएगा तब आपको बताया जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि सब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट पहचानने का भी कोई तरीका है, लेकिन इसके लिए हमारे अंग्रेजी अस्पताल में आपको फिर एडमिट होना होगा, तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, हम आपको एक और बात बता रहे हैं जो ध्यान दीजिए। कहता है कि एक सेंटेंस में जब आप जान गए कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक सेंटेंस को बनने के लिए ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर तीनों में से कोई भी अंग छिटक गया तो सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे आप देखे होंगे कि जितने भी कहा जाता है कि प्यार अंधा लंगड़ा लूला करना कन्हा बहिरा होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप जितने भी देखेंगे उसका वर्ड कहीं ना कहीं से विकलांग होगा। जैसे आप देखिए प्यार एक अंग से विकलांग है, मोहब्बत एक अंग से विकलांग है, इश्क एक अंग से विकलांग है, प्रेम एक अंग से विकलांग है। इसीलिए अंधा लूला कन्हा बहिरा सब होता है। हमारे पंकज जी हंस रहे इस बात पर। तो ये एक अंग भी छिटक गया तो बाकी कहानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए सेंटेंस बनाने के लिए हर अंग का होना बहुत जरूरी है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा भी हम आपको एक और बहुत बेसिक बात बता रहे हैं कि जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें दो भाग होता है। जैसे देयर आर टू पार्ट्स इन अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में
दो भाग होते हैं। कौन कौन भाग होता है? तो पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हम आपको पहले ही बता दिए कि किसी काम को करने वाला या वैसा शब्द जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में चर्चा हो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। तो प्रेडिकेट क्या होता है? तो कहा जाता है, इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि सबसे सिंपल डेफिनेशन कि वॉट एवर इज स्पोकन अबाउट अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाएगा उसको प्रेडिकेट कहेंगे। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी, वॉट एवर मतलब जो या जो कुछ भी, इज स्पोकन अबाउट बोला जाता है सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जैसे द सन राइजेज लिखे थे पहले, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है। उगने का काम हो रहा है, उग कौन रहा है? सूरज। तो सूरज हमारा हो गया, ये हमारा वर्ब है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी इसको आप घेर दीजिए द सन। और सूरज के बारे में क्या कहा जा रहा है? यही ना डेफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हाट इज स्पोकन अबाउट अ सब्जेक्ट। तो सूरज के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सूरज पूरब में उगता है। तो उगने का काम कहां हो रहा है? पूरब में। ये सब हमारा प्रेडिकेट है। जैसे और डेफिनेशन और देखिए कि राम इज अ थीफ। राम क्या है? चोर है। तो चोर कौन है? चर्चा किसके बारे में हो रहा है? राम के बारे में। राम सब्जेक्ट हो गया। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम चोर है, यानी यहां से यहां तक लेकर के सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी यहां से अमेरिका जाए, लंदन जाए, न्यूयॉर्क जाए, कैलिफोर्निया जाए, जहां जाए, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ जाए, इस सब के सब प्रेडिकेट। अब एक क्वेश्चन हम आप सारे लोगों को लिए दे देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन है। द पीपल ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग, यानी मेरे गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। इस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो फिर हम आपको इसको कल समझाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। अभी कुछ सेंटेंस हम आपको अब कल प्रैक्टिस करवाएंगे और कल से हम शुरू करेंगे नाउन। तो जिन लोगों को भी अब कंपटीशन की बैच करनी है वो कल से ज्वाइन करके आप एक एक क्लास मिस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जिस दिन सेट प्रैक्टिस करवाएंगे उस दिन आपको मीठा मीठा दर्द होगा जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। यानी इस विकास इंग्लिश हॉस्पिटल में उस बीमारी का इलाज नहीं है, आपको फिर से पीछे जाना होगा। तो आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। और जिनको भी जो बात समझ में नहीं आई होगी अभी तक, वो सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर या हम आज साहब फलना बात हमको समझ में नहीं आया, तो हम उसको बोर्ड पर डील करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।